बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पलिहारीपुर में रामधनी नाम का एक कांस्टेबल रहता था। उसकी पत्नी थी सोनमती, जिसे वह प्यार से सोना कहता था। वह सुंदर और सीधी साधी महिला थी। हाँ, उसे गहनों का बहुत शौक था, इसलिए वह अक्सर दूसरे के बहुओं के जेवरों से खुद की तुलना करती। एक दिन शाम को जब रामधनी घर आता है तो वह बोलती है, देखो ना जी, सुखिया की बहू के हाथ में सोने का कड़ा है। तुम कब दिलाओगे मुझे? रामधनी हंसता और कहता, अरे भगवान, तू तो सोने से भी ज्यादा कीमती है मेरे लिए। वैसे भी तेरा नाम भी सोना है। वैसे कमाता किसके लिए हूँ? उससे भी अच्छा सोने का कड़ा तेरे लिए ला दूंगा। और सोना उसकी बात मान लेती और खुश हो जाती। लेकिन रामधनी फंस जाता, क्योंकि उसकी कमाई तो बहुत कम थी, लेकिन वह अपनी पत्नी और गांव वालों पर धौंस जमाने के लिए यही कहता फिरता कि उसकी कमाई बहुत ज्यादा है। हाँ, उसकी कमाई से घर तो अच्छे से चल जाता था, लेकिन हर महीने सोने के गहने लाना यह संभव नहीं था। सोनमती सोचती उसका पति कंजूस है, इसलिए गहने नहीं लाता है। इसलिए वह बार बार याद दिलाती और रामधनी उसे अपनी बतीसी दिखा देता। रामधनी ईमानदार कांस्टेबल था। उसने सोचा, कुछ ऐसा करते हैं कि पत्नी भी खुश हो जाए और उसे अपनी ईमानदारी को भी ना खोना पड़े। रामधनी बाजार जाता है और बाजार से एक नकली झुमका और कड़ा लाकर अपनी पत्नी को देता है। सोना गहनों को पाकर खुश हो जाती है, क्योंकि वह असली नकली नहीं समझ पाती। वह गांव की औरतों को गहने दिखाती तो सब उसकी तारीफ करती। वह खुश हो जाती है। रामधनी को सोना का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस प्यार में एक झूठ छिपा होता है और यही झूठ उसे गबन की राह पर ले जाता है। रामधनी पहले ईमानदार था, लेकिन थानेदार सूरज बहुत भ्रष्ट आदमी था। उसे पता चल जाता है कि रामधनी अपनी पत्नी के लिए गहने बनवाना चाहता है, तो वह बोलता है, देखो रामधनी, ईमानदारी से कुछ नहीं होगा। ना बीवी खुश रहेगी, ना मैं, क्योंकि ना तो तुम रिश्वत लेते हो, ना मुझे लेने देते हो। आखिर हम काम के ही तो 4 पैसे ज्यादा लेते हैं, इसमें बुराई क्या है? कुछ पैसों का हिसाब इधर उधर कर अगली बार बोनस मिल जाएगा। और हाँ, तुम अपनी पत्नी को नकली की जगह असली सोने का हार दिला पाओगे। रामधनी सोना के लिए थानेदार की बातों में आ जाता है और रिश्वत लेने और पैसों की हेराफेरी का काम शुरू कर देता है। अब उसे वेतन के अलावा ऊपरी आमदनी भी होने लगी थी, जिससे वह सोना के लिए असली सोने का हार, चूड़ी और कीमती साड़ियां लेकर जाने लगा। यह पाकर सोना खुश हो जाती और सोचती, कंजूस पति अब खर्चे कर रहा है, और उसे पहनकर पूरे गांव में घूमती। लेकिन इधर रामधनी के अंदर डर और आत्मग्लानि बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन थाने में रेड पड़ती है। सरजू थानेदार तो पहले से बचने का रास्ता बना चुका था, लेकिन रामधनी पकड़ा जाता है। उस पर गबन का मुकदमा चलता है। गांव में बदनामी होती है। सोना रोते हुए बोलती है कि मैं तो खुश थी इन चूड़ियों हार को पा करके, लेकिन अगर तुम एक बार सच्चाई बता देते कि यह गहने हमारी पहुंच से दूर है तो मैं कभी भी नहीं मांगती इन गहनों को। मेरे असली गहने तो तुम हो। रामधनी सिर नीचा किए हुए चुपचाप जेल चला जाता है। 3 साल बाद रामधनी जेल से रिहा होता है। अब वह गांव में नहीं जाता, शहर में छोटा मोटा काम करता है। लेकिन एक दिन उसे गांव के मास्टर जी मिलते हैं और उससे बोलते हैं, गांव लौट आओ बेटा, तू गलत था पर सजा काट चुका है। अब तेरा दिल साफ है, यही सबसे बड़ी दौलत है। एक दिन सोना उसे खुद लेने जाती है। अब वो गहनों से नहीं,
सिर्फ रामधनी के लौटने से खुश होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।